फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन कलरों की वूल से और नीडल लेंगे हम यहाँ पर 9 नंबर। ये हम व्हाइट वाला बेस वाला कलर रखेंगे और 2 कलर हम ये डिजाइन डालने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 प्लाई वाली ये इस तरह से 3 प्लाई वाली वूल ली है। इस तरह से इसमें हम लगाएंगे ये 9 नंबर वाली नीडल लगाएंगे हम इसमें। और अगर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से नॉर्मल वूल लगाएंगे तो आप 10 नंबर की नीडल लीजिए। तो इनसे हम 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जैकेट डिजाइन डाल के रेडीमेड लुक में बनाएंगे। इस जैकेट की यहाँ पर देखिए पार्ट 3 की वीडियो लेके आई। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 और ये 2 फ्रंट दोनों पल्ले मैंने पार्ट 1 और 2 में बनाए हैं। तो अगर आप इस जैकेट को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 और 2 की लिंक मैं यहाँ अपनी इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से देखिए और इस जैकेट को बना लीजिए। तो आज हम पार्ट 3 की वीडियो आपको बनाना सिखाएंगे कि पार्ट 3 में हमने ये यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर हम आर्म होल की कटाई किस तरह से करेंगे। तो पार्ट 3 में हम आर्म होल की बैक पार्ट की कटाई की वीडियो आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो में मैंने इस आर्म होल की कटाई किस तरह से की है। तो बहुत ही सुंदर जैकेट है, बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये जैकेट हमारी बन के आई है। तो अगर इस जैकेट को आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस जैकेट की सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर अपलोड करती आ रही हूँ। तो वहाँ से चैनल पे जाइए और वहाँ से सभी पार्ट्स आप स्टेप बाय स्टेप देख के इस जैकेट को बना लीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं कि पार्ट 3 में बैक पार्ट में हमने आर्म होल की कटाई पीछे से किस तरह से की है। पार्ट 3 की वीडियो आपको बताऊंगी कि बैक पार्ट में जो हमारा ये वाला पोर्शन बचा है इसकी हम आर्म होल की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे बैक पार्ट के 64 फंदे हैं। 64 फंदों से हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए धागा अटैच करेंगे हम इस तरह से वाइट कलर का धागा लेके इसको अटैच करेंगे। पहले तो हम इस तरह से यहाँ पर हम 2 का 1 इस तरह से 2 का 1 फिर से हम यहाँ पर देखिए ऐसे 2 का 1 इस तरह से, यानी कि 2 फंदे हमने यहाँ से कम किए हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट में 4 फंदे हमारे ये यहाँ पर 4 फंदे रहने तक हम इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बना के सीधा सीधा कंप्लीट किया। लास्ट के 4 फंदे बचे हैं तो इनको भी हम यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 और इन 2 फंदों का भी इकट्ठा 2 का 1 बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे हम यहाँ से हमने कम किए हैं और 2 फंदे हमने इस साइड से भी कम किए हैं यहाँ से। तो ये 2 इधर से 2 इधर से 4 फंदे मेरे कम हुए हैं। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने क्या करना है,
सीधी साइड से हमने फिर से पहले 2 फंदे कम किए थे, अब की बार हम यहाँ पर 1 फंदा कम करेंगे, यानी कि इस तरह से हम ऐसे 1 फंदा और बना के और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, यानी कि 1 फंदा फिर से कम करेंगे। अब पूरी रो को यहाँ 2 फंदे रहने तक हम सीधा सीधा बना लेंगे। फिर जो ये 2 फंदे होंगे इनको हम 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पर हम लास्ट तक ऐसे सीधा सीधा बना के लास्ट में 2 फंदे रहेंगे, तो हम यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे। तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट 2 फंदे रहने तक मैंने यहाँ तक इसको सीधा सीधा बनाया। लास्ट वाले 2 फंदे हैं, इनको हम इकट्ठा ऐसे 2 का 1 बना लेंगे सीधा फंदा, इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ से फिर से 1 फंदा इधर से 1 इधर से, दोनों तरफ से मैंने इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से मैंने घटा के कम किया है। तो अब हमने आगे किस तरह से घटाना है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे मैंने ये फ्रंट वाले पार्ट में कम किया था, तो मैं एक बार बता देती हूँ किस तरह से करेंगे हम बैक वाले पोर्शन में भी। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 2 फंदे कम किए, फिर 1 किया, ये 3 फंदे कम हुए। आगे हमने 1 2 3 4 बार और हमने 1 फंदा कम करना है। 4 फंदे ये, 1 ये 5 टाइम 1 और 1 बार 2 का 1। टोटल हम ये इस तरह से फंदों को कम करके और हम इसके ऊपर तक लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर यहाँ बीच से हम इस तरह से बीच से हम कुछ भी नहीं घटाएंगे न बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से ही हमने कटिंग करनी है सेम अगले वाले पार्ट की तरह। तो मैं कर लेती हूँ। फिर इसकी लेंथ कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसके करके फिर देखते हैं कि इसको हम आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बैक वाले पोर्शन की यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर ली है। सेम मैंने जैसे फ्रंट वाले की थी इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से इसकी आर्म होल की कटिंग की है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट की थी सेम उसी तरह से मैंने इस पार्ट की भी, बैक वाले पार्ट की भी कटाई की है। तो किस तरह से की है तो ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में बैक वाले में 2 का 1 किया है यहाँ से, फिर मैंने 5 टाइम 1 फंदा करके यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग की। फिर मैंने ऊपर सेम इसी तरह से न घटाया है और न ही इसको मैंने बढ़ाया है, इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की। बीच में से मैंने यहाँ पर कोई कटिंग नहीं की क्योंकि यहाँ पर मैंने हुड वाली कैप लगानी है। तो आगे हमने क्या करना, मैं इसकी एक बार लंबाई बता देती हूँ। टोटल क्लियर लंबाई इसकी मैंने कितनी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 13 इंच मैंने इसकी यहाँ पर ये लेंथ बना के इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करने के बाद इस तरह से अब हम इसके यहाँ पर पहले हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से ये यहाँ ऊपर से हम इसको सिल लेते हैं इस तरह से। तो मैं सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको ये कैप बनानी बताऊंगी, पार्ट 4 में कैप बनानी बताऊंगी कि आगे हम इसको हुड वाली कैप इसमें किस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं सिल के पक्का कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई पार्ट 4 के साथ। Silhouettes of you are like a taunt.